नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल को राहुल गांधी की हिमायत, कहा माली सलामती से समझौता कर रही है मोदी सरकार। यूपीएससी इम्तिहानात के लिए एक और मौका देने का एमपी संजय सिंह ने किया मुतालबा। गुजरात में कोरोना फिर बेकाबू, अहमदाबाद, सूरत समेत 4 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज। कोरोना का कहर जारी, महाराष्ट्र में शादियों में सिर्फ 50 लोगों की शिरकत की इजाजत। अराजी का मामला, चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी की जानिब से नोटिस जारी। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बैंकों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल कर रहे बैंक मुलाजिमीन को हिमायत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बेचकर मुल्क की माली सलामती के साथ संजीदा समझौता कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हुकूमत मुनाफे की निजकारी कर रही है और नुकसानात को कौमी शक्ल दे रही है। सरकारी शोबे के बैंकों को बेचकर मुल्क की माली सलामती के साथ एक संजीदा समझौता किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मैं उन बैंक मुलाजिमीन के साथ खड़ा हूं जो हड़ताल पर है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने मंगल के रोज हुकूमत से कोरोना बहरान की वजह से यूपीएससी इम्तिहानात से महरूम होने वाले उम्मीदवारों को एक मौका फराहम करने का मुतालबा किया। संजय सिंह ने राज्यसभा में वक्फे सफर के दौरान कहा कि कोरोना की वबा की वजह से कई अफराद घरेलू वजूहात से इम्तिहानात देने से महरूम हो गए। कई लोगों के वालिदैन का इस दौरान इंतकाल हो गया, लिहाजा इन्हें मजीद एक मौका फराहम करना चाहिए। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मान्यवर सरकार और सदन का ध्यान यूपीएससी के परीक्षार्थियों के मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। यूपीएससी के वो परीक्षार्थी मान्यवर जो कोरोना की महामारी के कारण परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सके और उम्र सीमा होने के कारण ये उनका अंतिम मौका था, अंतिम चांस था मान्यवर। उसमें से बहुत सारे परीक्षार्थी खुद कोरोना बीमारी के शिकार हुए, उनके पिता शिकार हुए, उनकी माता शिकार हुई, उनके परिवार के लोग शिकार हुए और वो बच्चे हमारे पास मिलने के लिए आए थे मान्यवर। उनमें से एक परीक्षार्थी ऐसी थी, उसने बताया उनकी मां और उनके पिता दोनों का देहांत इस कोरोना की महामारी के कारण हो गया। तो इस परीक्षा में हिस्सा ना लेने की वजह उनकी योग्यता नहीं मान्यवर, उनकी क्षमता नहीं मान्यवर, उनकी तैयारी नहीं मान्यवर, बल्कि ये महामारी उसका दोष है, उसका कारण है। इसमें से बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी थे मान्यवर जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान काम किया, सेवा की लोगों की। और ऐसा पहली बार नहीं है मान्यवर। 2011 में भी यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जब अतिरिक्त मौका मांगा था, अतिरिक्त चांस मांगा था, तो 2015 में सरकार ने उनको अतिरिक्त मौका दिया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें उन छात्रों का कोई दोष नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए सरकार उनके बारे में गंभीरता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक विचार करे और उनको अतिरिक्त मौका दिया जाए मान्यवर। और एक बात और कह के समाप्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए मान्यवर, वहां पर सरकार की ओर से बाकायदा आश्वस्त किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि इन लोगों को अतिरिक्त मौका देने के बारे में सरकार विचार कर रही है। अगर आप विचार कर रहे हैं तो उस विचार को कार्य में परिवर्तित कीजिए और उन छात्रों को, उन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त मौका देने की कृपा कीजिए, जिससे उनके भविष्य पर कोई आंच ना आए और उनको ये अतिरिक्त मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। राइट संजय जी। श्री KR सुरेश रेड्डी स्लिप भेज दीजिए। कोरोना के नए मामलों में मुस्तकिल इजाफा जारी है और महाराष्ट्र में यह इजाफा सबसे ज्यादा है। इस इजाफे को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने कुछ सख्त इक़दाम उठाए हैं। वैसे तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुकम्मल और कुछ हिस्सों में जुज़वी लॉकडाउन पहले से ही नाफिज किया जा चुका है।
लेकिन अब हुकूमत ने नई गाइडलाइंस यानी रहनुमायाना खतूत जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब महाराष्ट्र के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स में 50% कैपेसिटी ही इस्तेमाल की जा सकती है। महाराष्ट्र के तमाम सिनेमा हॉल्स में मास्क पहनने लाजमी होंगे और समाजी दूरी बना कर रखनी होगी। सिनेमा हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की इंतजामिया को हिदायत दी गई कि वो सैनिटाइजर का इंतजाम करे। वाज़ेह रहे कि इसके साथ हुकूमत ने समाजी तकरीबात, जिसमें शादियां भी शामिल है, इसमें सिर्फ 50 लोगों की शिरकत की इजाज़त होगी। अब तदफीन में सिर्फ 20 लोगों को शिरकत की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में जुर्माना आयद किया जा सकता है। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र हुकूमत ने 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। हुकूमत गुजरात की जानिब से मंगल के रोज़ जारी रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया। आंध्र प्रदेश सीआईडी के ओहदेदारों ने तेलुगु देशम के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी की है। सीआईडी के सरबराह सुनील कुमार ने बताया कि आज सुबह हैदराबाद में चंद्रबाबू की रिहायशगाह पहुंचकर सीआईडी के ओहदेदारों ने दारुल हुकूमत अमरावती में तक़वियत शुदा अराजी की खरीद व फरोख्त के तहकीकात के सिलसिले में 41 सीआरपी के तहत नोटिस हवाले की है। नोटिस में दर्ज तारीख पर सीआईडी के ओहदेदार चंद्रबाबू नायडू का बयान लेंगे। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त हैदराबाद में अपनी रिहायशगाह पर मुकीम है। सिटी पुलिस कमिश्नरेट में नामपल्ले ट्रैफिक जिम्मेदारों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने शिरकत की और डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स के जज्बे पर हैरत का इजहार किया और पुलिस जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक विंग के तरफ से और ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, नीलोफर हॉस्पिटल, सब लोग मिलकर यहाँ पे रेड रोज फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किए। अभी तक करीब 200 ऑटो ड्राइवर्स पूरे भाई लोग आकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ऐसे मौके पे उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड डोनेशन एक ऐसा चीज़ है जो अमीर और गरीब सभी मज़हब के लोग को, सभी तबके के लोग को एक करता है। सभी का खून का रंग एक है, सभी के खून का कैरेक्टरिस्टिक्स एक है। और ऐसे मौके पे पूरे डॉक्टर लोग जो यहाँ अपने टेक्निकल टीम के साथ हैं और हमारे ऑटो ड्राइवर्स लोग से ब्लड डोनेट करके ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे मौके पे खासकर हमारे ट्रैफिक विंग के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडिशनल सीपी अनिल कुमार साहब, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, करुणाकर साहब, नायक साहब, ये लोग सब मिलकर हर 2 महीने 3 महीने पे जो ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं, इससे गरीबों को खासकर बहुत मदद मिलता है, ज़रूरतमंदों को मदद मिलता है। इसके लिए मैं एक बार फिर सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहाड़ी शरीफ का जायदादी मामला जो चंद दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, आज दोनों फरीकैन में से एक के मकान पर आग लगाई गई, जिसकी वजह से घर की गाड़ियां जलकर खाक हो गई और इसी तरह घर को भी नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान से पूरा घर महफूज रहा। मेरा नाम सिराजुन्निसा बेगम है। मेरे ज़मीन के बारे में मेरे 2 लड़कों को मार के ज़ख्मी कर दिए। उन लोगों के ऊपर 307, 147 ये दफ़े लगाए और जो सामने जो हमारे लड़कों को मारे उन लोगों को कोई नहीं, उन लोगों को छोड़ दे दिए। और ये पहाड़ी शरीफ पीएस जो है सीआई और एसआई, इन लोग सब खामोश तमाशा देख रहे हैं इन लोग हमारा, हाँ, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। और कमिश्नर साहब से उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि फौरी एक्शन लिए, हमारे जानों का धोखा है। और गला दिए हमारा, हम लोग बहुत परेशान हैं। घर में कोई जेंट्स नहीं थे, लेडीज़ है, सिर्फ मेरा नवासा, पोतरा, बच्ची और बहू, मैं, मेरी भांजी, ये बस 4-5 लोग ही थे घर में। हम लेडीज़ है, सो देखिए वाक़या हुआ। देखिए जब मेरा बच्चा खांस गर्मी के लिए हम ना विंडो खोल के रखे, विंडो में से धुआं अंदर आ रहा था, बच्चा बहुत सफोकेट हो रहा था। देखे तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, वाइस के टुकड़े पूरे जल रहे थे। एक गाड़ी को भी आँच लग गई थी, वो 2 बाइकां जल गए, जीप जल गई, बस जल गया। वो देख के हम ना जल्दी अंदर चले गए।
बाहर पूरे दरवाजे गर्म हो गए थे तो अंदर चले गए, डर के चले गए, तो वहाँ पर भी पूरा सफोकेशन हो रहा, कैसा कि करके बाहर निकल गए। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल का बच्चा एक है, 3 साल का बच्चा एक है, फिर हमारे सास है, मम्मी है, उनको क्या बोलते सो पैरों में दर्द है, चलने नहीं आता। ये बाजी भी क्या बोलते सो एकदम फेंट हो जा रहे थे सफोकेशन से। कितने बजे पे 3:30 बजे हुआ ये, और डेढ़ नहीं जेंट्स नहीं थे कोई भी। हॉस्पिटल में एडमिट है ना। जगने की रात के दिन ये इंसिडेंट हुआ। हमारे देवर और मेरे शौहर है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। शौहर को सर पे मार दिए, गनेटों से मारे, खून के उल्टियाँ हो रहे थे, उनको सीरियस है, उन्होंने स्टिचेस लगे। देवर को है कि पैरों पे मारे, कत्तों से मारे, पैरों पे पूरे क्रैक्स आ गए, शोल्डर बोन भी क्रैक हो गई उनकी। उन्होंने है कि उधर फ्रैक्चर के लिए है, उधर दोनों क्या बोलते हैं जेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, खाली लेडीज है बोल के घर पे देख के फ़ायदा उठा लिए। घर पे हमला था, घर पे हमला, आज हमला हुआ हम लोगों के ऊपर। हम लोग बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे कुछ हो जाता तो कि कौन जिम्मेदार है। हम लोग तो पहाड़ी पुलिस से तो गुजारिश कर रहे हैं, हमारी हेल्प करिए प्लीज़, छोटे बच्चों पे हम पे रहम खाइए बस, और कुछ भी नहीं। कोई एक्शन नहीं ले रहे। कम से कम औरत है बोल के तो थोड़ा तो ये करना। छोटे छोटे बच्चे, देखो ये बच्चे की हालत, छोटे छोटे बच्चे मालूम मौत की मुंह से बाहर निकले हम लोग। वो बच्चा तो एकदम छोटा, 1.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा है। सब अगर नहीं निकलते तो हम लोगों का हो गया था पूरा, मर जाते थे। देखो देता हूँ। राजेंद्र नगर एसीपी संजय कुमार की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किशा इंटरप्राइजेस कंपनी काटेदान में जहां बैटरी से मुताल्लिक काम अंजाम दिए जाते हैं, कंपनी के मालिक ने रात में 22 लाख रुपए अपने काउंटर में रखे, बादजा रखी गई रकम चोरी हो गई, जिसके बाद मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। हमारे नुमाइंदा शहबाज खान के मुताबिक इस मामले में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, बशमूल कंपनी के अकाउंटेंट के। पुलिस स्टेशन मैलारदेवपल्ली के लिमिट्स में 9 तारीख को एक कंप्लेंट दर्ज हुआ। एक कंप्लेंट के सबसे किशा एंटरप्राइजेस कंपनी बोलकर एक काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी है, वहाँ बैटरी का लेड का प्रोसेसिंग होते रहता है। वहाँ ओनर अभिषेक एक 22 लाख रुपया कंपनी में रख के रात में चले गया। वो कंपनी में सिक्योरिटी है, सीसी कैमरास है, पूरा है उसमें। जाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 तारीख को रखे गया, फिर 9 तारीख मॉर्निंग आके देखे तक वो पूरा कपबोर्ड कहाँ रखा वो टूट था और उसमें पैसा नहीं है। फिर हमारा कंप्लेंट दिए मैलारदेवपल्ली पुलिस और हमारा साइबराबाद की CCS, ये पूरे लोग मिलके हम लोग इसमें काम करें। करने के बाद ये पैसा कहाँ रखा, वो रूम के बाजू में एक वॉशरूम है, वॉशरूम का एक वेंटिलेटर तोड़ के अंदर आ गया। अंदर आके वो रूम में जाके वो पैसा लेके चले गया। और सीसी कैमरास में कवर होता बोलकर सीसी कैमरास का वायर भी खींच लिए लोग बाहर से। ये पूरा इससे हम लोग क्या समझा, कोई जान पहचान वाले ही होंगे बोलकर हम लोग समझ के इसमें CCS वाले हम लोग पूरा तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक मांगकाला प्रसाद इसमें A1 है, अकाउंटेंट है, किशा एंटरप्राइजेस में अकाउंटेंट है, उसका ऊपर हमारा शक जम गया। उसको हम लोग इंट्रागेशन में वो पूरा बता दिया। क्या बोले तो ये बहुत दिन से उसमें काम कर रहा प्रशांत ने, और ओनर का विश्वास भी जीत लिया। ये जीत लेने के बाद ये कोरोना टाइम में ये कैसीनो के लिए बहुत उसमें ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए तक खर्च कर लिया और पैसा भी घुमा लिया 20 लाख तक। उसके वास्ते बहुत जगह से कर्ज भी ले लिया। ऐसा कर्ज लेने वाले में एक
पवन सिंह बोलकर भी है, उसके पास से एक 40,000 रुपये भी लिया था। ये पवन सिंह का एक दोस्त रहे आनंद सिंह बोलकर, ये आनंद सिंह और पवन सिंह दोनों मिल के आके इससे पैसा पूछा प्रशांत से, अरे वो 40 रुपये क्यों 40,000 देना बोले तो ये प्रशांत ने पूरा अपना किस्सा बता दिया, भाई हम लोग ऐसा कैसे न क्यों लेते, पैसा पूरा चले गए, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ बोले तो आनंद सिंह से इंक्वायरी करा, अरे भाई तुम्हारे को पैसा चाहिए, हमारे को भी पैसा चाहिए, आपका कंपनी में पैसा रहता है क्या बोले तो वो बता हाँ हमारा सेठ पैसा रखते और बाहर से हम लोग पैसा भी कलेक्ट करके लेके आते एजेंट के साथ, हरी बोलकर एक रहता बोले तो एक ये लोग एक अटेम्प्ट भी करे हरी के पैसा छीन के जाएंगे बोलकर, मगर वो क्लियर वो सक्सेस नहीं हुआ। बाद में ये 22 लाख आए सो पैसा इसको मालूम हो गया प्रशांत को, वो बताने के बाद ये 4 लोग आनंद सिंह, उसका दोस्त मोहम्मद अब्दुल नूर हसन, शंकर सिंह और मोहम्मद सफ़ेर उल्लाह शाफरी, ये 4 लोग मिलके आके सेम कैसा बताया वैसा ही बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़ के अंदर आके पूरा पैसा लेके चले गया। और प्रशांत की कन्फेशन से पूरे 4 लोगों को हम लोग पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूरा 16,59,600 रुपया बरामद हुआ, बाकी और एक 20,000 का सेलफोन भी खरीदे वो भी बरामद हुआ, बाकी पूरे पैसा वो लोग खर्च कर लिए। इसमें हमारा DI राजेंद्र गौड़, DSA कुमार गौड़ और बहुत कांस्टेबल्स और CCS इम्पॉर्टेंट CCS लोग भी इसमें बहुत इंटरेस्ट से काम लेके ये बस्ट होने के वास्ते वो लोग अपना योगदान दिया। कल ही वालों हम लोग आनंद सिंह अमन सिंह ये लोग के ऊपर है, फिर भी कल ही अरेस्ट हुआ ना लोग, बाद में फिर मालूम हो जाएगा इसलिए। सादत नगर चौराहे पर वसीम रिजवी मलून के खिलाफ मुकामी नौजवानों और बुजुर्गों का शानदार एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हमारे नुमाइंदे सैयद फराज के मुताबिक जिसमें वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बालापुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज की गई। नौजवानों से ज्यादा मासूम बच्चों में भी इस मौके पर ईमानी हरारत की तेजी का जज्बा देखा गया, जो काबिल तारीफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सादत नगर में मलून वसीम रिजवी जिसने कुरान पाक की चंद आयतों के ताल्लुक़ से गुस्ताखी की और हमारे सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के ताल्लुक़ से गुस्ताखी की, ये मलून इसका किसी मज़हब से किसी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और जिस आयतों के ताल्लुक़ से इसने रिमार्क किया, इंशाअल्लाह वही आयतों का ज़रिए से इसका काम तमाम होगा। ये दोज़ख रसीद होगा इन्हें, इंशाअल्लाह इसका जो है अंजाम दोज़ख रहेगा। और हम जितने मुसलमान हैं इसकी बहुत कड़े अंदाज में, यानी बार बार हर बार इस तरीके के कुछ ना कुछ मुसलमानों के साथ उनके कुरान पाक जैसी पाक किताब को लेकर, कुरान पाक जैसी हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कई बार नौज़ बिल्लाह ये बार जो है कोशिश की जाती है, लेकिन जब भी इस तरीके की आवाज़ उठेंगी, इस तरीके के ख़िलाफ़ जो है हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ या हमारे अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ कोई गलत बात करेगा, बराबर मुसलमान उसका मुँह तोड़ जवाब देगा। और इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान में जब तक वसीम रिजवी तेरे को ख़त्म फांसी नहीं दिलाएंगे कानूनी एतबार से भी, जब तक हर मुसलमान चैन से नहीं बैठेगा। इंशाअल्लाह हम दुआ भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। और आज ये जो रैली का ये जो पुतला जलाया गया वसीम रिजवी का, ख्वाजा गरीब नवाज़ एकेडमी के जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया है। और हमेशा ख्वाजा गरीब नवाज़ एकेडमी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सादत नगर मेन रोड चौरस्ते पर ये प्रोटेस्ट है। इंशाअल्लाह हमेशा जब कभी भी इस्लाम के ऊपर, अल्लाह रसूल के जो है और सहाबा के ऊपर कोई बात आई तो बराबर ख्वाजा गरीब नवाज़ एकेडमी इसके हमेशा प्रोटेस्ट करी, एहतजाज करी, आगे भी करती रहेगी। इंशाअल्लाह हम तमाम
नौजवानों का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बुजुर्ग हजरात का। यहाँ के जितने नौजवान हैं उन्होंने इस बात की अहमियत को समझकर अपने दीन के वास्ते, अपने जो है यानी इस्लाम के खातिर यहाँ पर आके एक पुरअमन अंदाज में, जमहूरी अंदाज में एक प्रोटेस्ट किया। और मीडिया वाले भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा साथ दिए और माशाल्लाह से यहाँ पे ट्रैफिक का भी निज़ाम बगैर डिस्टर्ब करे के यहाँ पे साथ है। हम यही बताना चाह रहे हैं, इस्लाम पीस का और अमन का जो है एक अमन का जो है पैगाम देता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ में, जैसा डिसिप्लिन के साथ में उन्हें गुस्ताखी भी करा तो हम डिसिप्लिन के साथ में एहतजाज करें। और इंशाल्लाह अब यहाँ से बालापुर पीएस को जाकर हम यहाँ के सीआई साहब को कंप्लेन देंगे, एफआईआर कराएंगे और कानूनी लड़ाई जरूर है, इसके बारे में कानूनी लड़ेंगे इंशाल्लाह। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम रिजवी को फांसी दो, फांसी। तवक्कल होम अप्लायंस वाक़ई शास्त्रीपुरम में चोरी की वारदात पेश आई, जिसकी तकरीबन रकम 1 लाख से ज़ायद बताई गई है। इस चोरी में 13 या 14 साल के बच्चों की मुलविस होने की इत्तला मिली है। इस मामले में मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है। मैं तवक्कल होम अप्लायंसेस का ओनर हूँ। आज सुबह में 4:25 पे मेरे शॉप में चोरी हुई। वो लोग जो है सो CCTV में कैद हो गए सो है। मैं ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ, आप लोगों से गुजारिश है। ये चोरी सुबह में 4:20 से स्टार्ट हुई और 4:35 तक वो लोग दुकान के अंदर थे। 15 मिनट उन लोग चोरी करे और कैश लेके गए और जो है ना 35 से 40 हज़ार रुपये कैश था और सामान जो है ना वाचेस थे, जो अरमानी और पूरे ब्रांड की घड़ियाँ थे समझो। करीब जी हाँ, कंप्लेंट दिया मैं मालाडेव PS शिवरामपल्ली। पूरा टोटल कितना? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए करीब जो है ना चोरी हुआ सो है। और वो लोग, आप लोगों से गुजारिश इसलिए है कि वो लोग इतनी बदतमीजी काम करे गए हैं। CCTV फुटेज में कैद आ गया। कैद आए सो है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो अगर ये आप पहचानते हैं इन लोगों को तो मालाडेव PS में या तो आप इन्फॉर्म कीजिए या मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9111031923। आप लोगों से गुजारिश है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मालाडेव PS में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल को राहुल गांधी की हिमायत, कहा माली सलामती से समझौता कर रही है मोदी सरकार। UPSC इम्तिहानात के लिए एक और मौका देने का MP संजय सिंह ने किया मुतालबा। गुजरात में कोरोना फिर बेकाबू, अहमदाबाद, सूरत समेत 4 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज। कोरोना का कहर जारी, महाराष्ट्र में शादियों में सिर्फ 50 लोगों की शिरकत की इजाजत। अराजी का मामला, चंद्रबाबू नायडू को CID की जानिब से नोटिस जारी। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख्याल किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत
मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स,
रूबरू मदीना होटल अल्फाज स्कूल हाफिज बाबा नगर हैदराबाद 040244460057।